जी माइंड में रखना है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, फाइंड आपने यही करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ Exercise 6.5, question number 1. From a point at a distance of 20 meters from a tree, angle of elevation of top of a tree is 30 degree. Find the height of the tree. एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को ही हमने चेक करना है। ये जी माइंड में रखना है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, फाइंड आपने यही करना। ये हमने एक ट्री ड्रा किया, इससे 20 मीटर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ए कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। हमने सिर्फ इस ट्री की हाइट बतानी है। अब इसमें नाउन वैल्यू है 20 मीटर्स, अननाउन वैल्यू को हम h कह रहे हैं, हाइट। तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस इनमें जो रेशियो बनती है वो है टेंजेंट, यानी कि हम टेंजेंट 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन द ट्रायंगल ABC टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर को हमने h का है, बेस को हमने l का है। टेंजेंट 30 डिग्री हमें पता है 1/√3, l की वैल्यू में गिवन है 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 पे √3 होता है 1.732। तो 20 को जब 1.732 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 11.55। हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास आ गई 11.55 मीटर्स। एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स, हाई पोल इज 10√3 मीटर्स। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर्स। इस पोल का जो शैडो बन रहा है वो 10√3 मीटर्स बन रहा है। अब शैडो ज़ाहिर जमीन पे ही बनना होता है, तो ये हमने एक जमीन समझ लें ड्रा कर ली। अब सूरज अगर यहाँ पे चमक रहा है तो शैडो इस साइड पे बनेगा। शैडो बन गया 10√3 मीटर्स। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, एंगल सी कह लें, एंगल थीटा कह लें, ये हमने फाइंड करना है। थीटा के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो बनती है वो होती है टेंजेंट। हम सिर्फ टेंजेंट थीटा कंसीडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 10, बेस है 10√3। टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होती है, वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया 30 डिग्री। एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को करने के दो मेथड में आपको बताता हूँ। The window of a room is in the shape of an equilateral triangle. The length of each side is 1.6 meter. Find height of the window. Second method ये है कि अगर equilateral triangle में आप किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो साइड बाइसेक्ट हो जाती है। जैसे ये 1.6 मीटर थी टोटल लेंथ, तो 0.8 इधर हो जाएगी और 0.8 इधर हो जाएगी। विंडो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कहते हैं उस ट्रायंगल को है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल भी इक्वल हों। एंगल बेशक इसमें वो मैं नहीं बता रहा कि कितना है, लेकिन तीनों 60-60 के होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो 180 पूरा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। हमने इस विंडो की हाइट बतानी। Let ABC be an equilateral triangle, hence all the sides are equal, that is 1.6 meters, and all the angles are also equal, that is 60 degree. AD be the height denoted by H, इसको हम height कह रहे हैं। In the right angle triangle ADC, sin 60 is equal to AD divided by AC। अब Q के हाइट हमने फाइंड करनी है। नाउन वैल्यू है हमें 1.6, तो नाउन और अननाउन उनकी रेशियो हमने चेक करनी है। 60 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज Q के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनमें जो रेशियो बनती है वो होती है साइन, तो हम साइन 60 कंसीडर कर लेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू AD ओवर AC। AD को हमने H का हुआ है, AC हमें गिवन है 1.6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो विंडो की हाइट हमारे पास आ जाएगी 1.39 मीटर्स। सेकंड मेथड ये है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो साइड बाइसेक्ट हो जाती है। जैसे ये 1.6 मीटर थी टोटल लेंथ, तो 0.8 इधर हो जाएगी और 0.8 इधर हो जाएगी। ADC राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर आप गौर करें तो अब दो लेंथ आपको पता चल चुकी हैं।
90 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल सी के हिसाब से डी सी ये बेस होगी जो कि 0.8 मीटर्स है। हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1.6 हाइपोटेन्यूज है 0.8 बेस है, हाइट को हमने h का हुआ 1.6 का स्क्वायर आ गया 2.56, 0.8 का स्क्वायर आ गया 0.64, 0.64 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1.92, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स सो h आ गया 1.386 मीटर्स, राउंड ऑफ करके h की वैल्यू आ जाएगी 1.39 मीटर्स। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 meters. A girl standing at the top of the slide observes that angle of depression of its bottom is 30 degree. Find length of the slide. Slide जो है उसकी हाइट जमीन से 5 मीटर्स बन रही है। एक गर्ल यहाँ पे पॉइंट सी पे खड़ी है स्लाइड के टॉप पे और वो नीचे की तरफ देख रही है, तो जब नीचे की तरफ देखेगी तो ज़ाहिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और वो हमें गिवन है कि 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये जी बन रहा है और जी में जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। हमने स्लाइड की लेंथ बतानी, तो 30 के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनमें जो रेशो होती है वो होती है साइन, तो हम साइन 30 डिग्री कंसिडर कर लेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, बी सी इज गिवन विच इज 5, वी नो डैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल आ जाएगा 10 मीटर, स्लाइड की लेंथ हमारे पास आ गई है 10 मीटर्स। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5, Two pillars of equal height stand on either side of roadway which is 120 meters wide. at a point on the road between the pillars the angle of elevation of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find height of each pillar and position of the point. Question number 5, very important question. Two pillars of equal height stand on either side of a road which is 120 meters. ये रोड है जिसकी विड्थ 120 मीटर्स है, ये लेंथ नहीं है, ये रोड की विड्थ है और इसके दोनों साइड्स पे दो पिलर्स हैं, हाइट उनकी इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस रोड पे कोई बंदा इधर खड़ा है, तो जब वो एक पिलर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पिलर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री बन रहा है। हमने सिर्फ इन पिलर्स की हाइट बतानी है, आप अगर एक ही पिलर की हाइट फाइंड कर लें तो काफी है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। दूसरा हमने ये बताना है कि ये बंदा किस पोजीशन पे खड़ा है, यानी कि इस पॉइंट पी का पॉइंट ए से और पॉइंट सी से कितना डिस्टेंस है। लेट ए सी बी द विड्थ ऑफ द रोड, A, B and C, D are the pillars. Point P lies between the road. Angle DPC is 60 degree and angle APB is 30 degree. ये हमने जरा एक नीट करके डायग्राम बना लिया। ये रोड एक्चुअली ये लेंथ में और ये इस रोड की विड्थ है, AC रोड की विड्थ है, उसको हम स्मॉल l का नाम दे देते हैं। और ये बंदा जिस पॉइंट पे खड़ा है इस पॉइंट से लेके पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल x कह दिया और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल y कह दिया। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 मीटर्स बिकॉज x प्लस वाई इज एक्चुअली स्मॉल l. L is equal to width of the road which is 120 meters because L is equal to x plus y. We can also say that x plus y is equal to 120 meters. Pillars are equal in height. Say h. तो A B भी h है और C D भी h है. In the triangle PCD, PCD. अब इसमें CD नहीं पता यानी कि h नहीं पता और ये जिसको हम x कह रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, तो हम टेंजेंट 60 डिग्री कंसिडर करेंगे, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि h ओवर x, लेकिन टेंजेंट 60 की वैल्यू में पता है √3 इज इक्वल टू h ओवर x या x इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। इसी तरह इन द ट्राइंगल PAB
Tangent 30 degree is equal to perpendicular over base. Here base is y. So tangent 30 degree will be h over y. तो tangent 30 degree है 1 by root 3. ए बी को हमने h का हुआ है, ए पी को हमने y का हुआ है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √3h. क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस वाई 120 मीटर है. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको सिर्फ ऐड करूंगा. अब ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है? लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड होती है. जब लेफ्ट साइड हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में वो हो जाएगा x प्लस वाई. जब राइट साइड ऐड करेंगे वो हो जाएगा h पी √3 प्लस √3h. h इनमें से कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया 1 by √3 प्लस √3 x प्लस वाई हमें गिवन था 120 तो हमने इसकी जगह 120 पुट कर लिया. अब √3 की वैल्यू 1.732 हमने पुट की और उसको सिंप्लीफाई करवा के h हमारे पास आ गया 52 मीटर्स. यानी कि पिलर्स की हाइट हमें पता चल चुकी है कि हर पिलर की हाइट है 52 मीटर्स. तो जब h आ चुका है 52 मीटर्स तो आप इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी. आप खुद यहाँ पे गौर करें. अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करूंगा उसको √3 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा. यहाँ पे h की वैल्यू पुट करूंगा उसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी. अब h की वैल्यू है हमारे पास 52 मीटर्स. तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाई √3 वो आ जाएगा 30 मीटर्स. इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 52 वो आ जाएगा 90 मीटर्स. Hence the distance of the point P from point C is 30 meters and the distance of point P from point A is 90 meters. टावर की हमें हाइट बता दी गई है 120 मीटर्स. दो बोट्स हैं लेकिन वो हैं सेम साइड पे और एक बोट का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, दूसरी का बन रहा है 60 डिग्री. एंगल आपने यहां से मेजर करने हैं क्योंकि डिप्रेशन है. तो छोटा वाला एंगल हमेशा पहले आता है, बड़ा वाला एंगल बाद में आता है. यानी कि ये एंगल बन रहा है 45 तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा. रीजन ये z बन रहा है, ये 45 है तो ये भी 45. इसी तरह ये एंगल है 60 डिग्री तो ये 60 तो ये भी 60. z बन रहा है, ये z बन गया. बोट्स के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, a भी हमने फाइंड करना है. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6. From the top of a tower of height 120 meters, angle of depression of two boats on same side of the tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find the distance between the boats. Question number 6, important question. From the top of a tower of height 120 meters. Tower की हमें height बता दी गई है 120 meters. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर. दो बोट्स हैं लेकिन वो हैं सेम साइड पे और एक बोट का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, दूसरी का बन रहा है 60 डिग्री. एंगल आपने यहां से मेजर करने हैं क्योंकि डिप्रेशन है. तो छोटा वाला एंगल हमेशा पहले आता है, बड़ा वाला एंगल बाद में आता है. यानी कि ये एंगल बन रहा है 45 तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा. रीजन ये z बन रहा है, ये 45 है तो ये भी 45. इसी तरह ये एंगल है 60 डिग्री तो ये 60 तो ये भी 60. रीजन z बन रहा है, ये z बन गया. बोट्स के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, a भी हमने फाइंड करना है. क्वेश्चन आसान है. CD इज हाइट ऑफ द टावर दैट इज h इज इक्वल टू 120 मीटर्स. A एंड B आर टू शिप्स. एंगल XDA एंड एंगल XDP are angles of depression and alternate angles of parallel lines are equal. That's why angle A is equal to 45 degree and angle B is equal to 60 degree. AC को हम small x का नाम दे रहे हैं, BC को हम स्मॉल y का नाम दे रहे हैं. यहाँ पे टेंजेंट 60 अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस. यहाँ पे टेंजेंट 45 अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर दोनों केसेस में हमारे पास 120 है तो टेंजेंट 45 के केस में CD ओवर AC वैल्यूज पुट करेंगे x आ जाएगा 120 मीटर. इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट 60 होता है √3 वैल्यूज पुट करेंगे. y हमारे पास आ जाएगा 69.284. x हमारे पास आया हुआ 120, ये सारा डिस्टेंस आया हुआ 120 और y हमारे पास आया हुआ 69.284. ये डिस्टेंस हमारे पास आया हुआ 69.284. तो सारे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस आप माइनस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा. यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज AB which is x minus y. x 120 पुट हुआ, y 69.284 पुट हुआ तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स हमारे पास आ गया 50.71 मीटर्स. दो बंदे एक ट्री के अपोजिट साइड पे खड़े हैं. एक ट्री की तरफ देख रहा है एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरा ट्री की तरफ देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. ट्री की हाइट हमें गिवन है 15 मीटर्स. दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है.
Exercise 6.5, question number 7. Two men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that angles of elevation of top of tree are 30 degree and 60 degree. Height of the tree is 15 meters. Find distance between the men. दो बंदे ट्री के अपोजिट साइड पे खड़े हैं। एक ट्री की तरफ देख रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरा ट्री की तरफ देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ट्री की हाइट हमें गिवन है 15 मीटर्स। दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी, एक ए बी डी बन रही है, दूसरी सी बी डी बन रही है। आप अगर ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस ये फाइंड कर लेते हैं और दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो उसमें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमने सिर्फ बेस फाइंड करनी है। बेस को हम स्मॉल एक्स का नाम दे रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस इनमें जो रेशियो बनती है वो है टेंजेंट, तो हम टेंजेंट 30 डिग्री कंसीडर कर लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस इट्स मीन बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। बी डी हमें गिवन है 15 पुट कर दिया, ए बी को हम स्मॉल एक्स कह रहे हैं। टेंजेंट 30 हमें पता है 1 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 25.98 मीटर्स। के भी डिस्टेंस हमें पता चल चुका है 25.98 मीटर। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्राइंगल सी बी डी वी विल कंसीडर टेंजेंट 60 डिग्री which will be equal to perpendicular over base. Here perpendicular is BD, base is BC. After putting the values of BD which is 15 and BC which is y, we will get y is equal to 15 into 3. y हमारे पास आ जाएगा 8.66 मीटर्स। BCB में पता चल गया 8.66 मीटर्स। इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर लेते हैं। 25.98 प्लस 8.66 is equal to 34.64 मीटर। डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान हमारा आ गया 34.64 मीटर्स। एक दरख्त है और एक बिल्डिंग है। दरख्त से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो ये क्योंकि जी बन रहा है तो जितना एंगल ये उतना ही ये होगा। दरख्त की हाइट हमें दी हुई है 12 मीटर्स। हमने दो चीजें बतानी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और दूसरा ये बताना है कि बिल्डिंग और दरख्त के दरमियान डिस्टेंस कितना है। Exercise 6.5, question number 8. From the top of a tree, the angles of elevation and depression of the top and bottom of a building are 30 degree and 45 degree respectively. If height of a tree is 12 meters, find height of the building and distance between tree and the building. एक दरख्त है और एक बिल्डिंग है। दरख्त से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो ये क्योंकि जी बन रहा है तो जितना एंगल ये उतना ही ये होगा। एंगल सी ए बी ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। दरख्त की हाइट हमें दी हुई है 12 मीटर्स। हमने दो चीजें बतानी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और दूसरा ये बताना है कि बिल्डिंग और दरख्त के दरमियान डिस्टेंस कितना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक रेक्टेंगल बन रही है ABCD। रेक्टेंगल में अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 12 मीटर्स है तो ये भी 12 मीटर्स ही है। BC अगर 12 है तो AD भी 12 है। हमने सिर्फ DE फाइंड करना है और AD और DE को प्लस करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। सिंस ABCD is a rectangle, so AD is equal to BC, AD is also 12 meters. ये जो आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है ये हमने AE बिल्डिंग ड्रा कर ली। इन द ट्राइंगल ABC tangent 45 degree is equal to BC over AB. BC is 12, tangent 45 is 1, so x is equal to 12. यानी कि आपको पता चल गया है कि distance between building and tree is 12 meters. ABCD is a rectangle. DC is equal to AB. तो अगर AB हमें पता चल गया कि 12 है तो DC भी 12 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। अब DC 30 डिग्री के हिसाब से बेस बन रही है, यानी कि इन द ट्राइंगल CDE टेंजेंट 30 is equal to perpendicular over base. Perpendicular is DE but base is 12. So after putting the values we will get DE is equal to 6.93 meters. ये 12 मीटर्स फाइंड की थी, ये 6.93 है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास क्या 12 प्लस 6.93 विच इज इक्वल टू 18.93। ये एक टावर है जिसकी हाइट को हम CDH कह रहे हैं, जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी है। एक पॉइंट है A ग्राउंड पे लाई कर रहा है, 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है उस टावर से। अगर आप टावर की तरफ 80 मीटर चलें पॉइंट B आ जाता है। पॉइंट B एंगल बना रहा है बीटा और पॉइंट A एंगल बना रहा है अल्फा। हमने बीटा भी फाइंड करना है टावर की हाइट के साथ साथ।
Exercise 6.5, question number 9. From a point A on ground at a distance of 200 meters, angle of elevation of top of tower is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the tower. Angle of elevation of top of tower from B is beta. If tangent alpha is equal to 2 by 5, find height of the tower and value of beta. ये एक टावर है जिसकी हाइट को हम CDH कह रहे हैं, जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी है। एक पॉइंट है A, ग्राउंड पे लाई कर रहा है, 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है उस टावर से। अगर आप टावर की तरफ 80 मीटर चलें, पॉइंट B आ जाता है। पॉइंट B एंगल बना रहा है बीटा और पॉइंट A एंगल बना रहा है अल्फा। हमने बीटा भी फाइंड करना है टावर की हाइट के साथ साथ, लेकिन हमें गिवन है कि टेंजेंट अल्फा 2/5 है, जिसको हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर CD है जिसको हमने H कहा हुआ है, बेस हमें गिवन है 200। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट अल्फा 2/5, CD की जगह H लिख दिया, AC की जगह 200 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, हाइट हमारे पास आ गई 80 मीटर। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, डायग्राम से क्लियरली शो हो रहा है। AC हमें पता है 200, AB भी हमें गिवन है 80। जब हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो BC की वैल्यू हमारे पास 200 माइनस 80 की वजह से 120 मीटर्स आ गई। इन द ट्राइंगल BCD, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular is CD, BC is 120 meters. After putting the values we get beta is equal to tangent inverse 80 by 120. Tangent inverse कंसिडर करेंगे तो बीटा आ जाएगा 33.7 डिग्री। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमें दे दी गई है 206.6 मीटर्स। बोट पॉइंट B पे खड़ी है और लाइट हाउस के टॉप से उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। वो बोट कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। उस बोट की स्पीड बतानी है जब वो पॉइंट B से पॉइंट A तक गई है, तो स्पीड तो तब पता चलेगी जब हमें ये डिस्टेंस पता चलेगा। Exercise 6.5, question number 10. A boat moving away from a lighthouse 206.6 meters high takes 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 degree to 45 degree. Find the speed of the boat. क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमें दे दी गई है 206.6 मीटर्स। बोट पॉइंट B पे खड़ी है और लाइट हाउस के टॉप से उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। वो बोट कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। उस बोट की स्पीड बतानी है जब वो पॉइंट B से पॉइंट A तक गई है, तो स्पीड तो तब पता चलेगी जब हमें ये डिस्टेंस पता चलेगा। टाइम का मसला नहीं है क्योंकि टाइम उसने हमें दिया हुआ 120 सेकंड्स। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें नजर आ रही हैं, एक बड़ी वाली है ACD, उसमें हम टेंजेंट 45 डिग्री कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस को हम स्मॉल y कह रहे हैं, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 206.6 मीटर्स, टेंजेंट 45 हमें पता है कि 1 है, वहां से y हमारे पास आ जाएगा 206.6 मीटर, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आ गया 206.6 मीटर्स। अब ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं BCD, उसमें टेंजेंट 60 कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वही है 206.6 मीटर्स। बेस आप BC लिख लें या स्मॉल x हमने उसको कहा हुआ तो आप स्मॉल x लिख लें। टेंजेंट 60 हमें पता है √3, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 119.28 मीटर्स। ये डिस्टेंस हमें पता चल गया 119.28 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस में से आप ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम B टू A, उसको हम स्मॉल d अगर कह लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस x। y है 206.6, x है 119.28, माइनस किया, डिस्टेंस हमें पता चल गया 87.32 मीटर्स। तो जब डिस्टेंस पता चल गया है उसको टाइम से डिवाइड कर लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आफ्टर पुटिंग डिस्टेंस इट्स 7.32 मीटर्स एंड टाइम व्हिच इज 120 सेकंड्स, वी विल गेट v इज इक्वल टू 0.728 मीटर्स पर सेकंड। ये अगर राउंड ऑफ कर दें तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 0.73 मीटर्स पर सेकंड।